बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, जो डील की खबरें इमरान खान साहब को लेकर चल रही हैं उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी ले आते हैं। इमरान खान साहब ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। देखिए, कोई भी शख्स इमरान खान के पास डायरेक्ट डील लेकर नहीं गया। ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एस्टेब्लिशमेंट के किसी मोहरे ने या डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट ने किसी ने ऐसा रब्ता नहीं किया कि वो इमरान खान साहब से फलां डील करना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर है, जितने भी लोग ये खबरें दे रहे हैं ना आपको कि इमरान खान को डील ऑफर की गई, उनको जाके बंदे मिले, बंदों ने इमरान खान को ये कहा, इमरान खान ने आगे से ये जवाब दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली इमरान खान साहब के कुछ करीबी लोगों तक कुछ मालूमात पहुंचाई गई, और वो भी ऐसे लोगों के जरिए पहुंचाई गई जो बराह रास्त खुद उस डील को ना कर सकते हैं ना कुछ ऑफर कर सकते हैं। वो सिर्फ सुनी हुई बात को लाकर आगे पहुंचा सकते हैं, यानी जिसको मिडिल मैन कहते हैं। तो ये मिडिल मैन जो है ये पॉलिटिकल और एक्स एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, यानी पुराने लोग हैं। इन लोगों के जरिए से देखिए, पहले आपको याद होगा बुशरा बीबी ने कंफर्म भी किया था कि उनको भी कुछ ऑफर किया गया था, और उन्होंने कहा था कि बात करनी है तो जाके इमरान खान से बात करें। इसी तरह इमरान खान साहब के पास जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन गई है और जो सबसे लेटेस्ट चीज़ है जो इमरान खान साहब के सामने रखी गई है वो यही है कि जनाब 2 साल आप इस हुकूमत को चलने दें, हम सारे लोगों को आज़ाद कर देते हैं, आपके आप भी बाहर आ जाएंगे, तो पॉलिटिक्स में ज़रा हाथ हल्का कर दें, ज़रा मुल्क को चलने दें, स्टेबल होने दें चीज़ों को। 2 साल के बाद फिर आप अपना जो एहतजाज करना है या जो आपने सियासत करनी है वो आप कर लें। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अब एक स्टेटमेंट दिया, पहले वो आप सुन लें। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, यानी ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं अभी निकल के बाहर आ जाऊं या मुझे कोई डील करके मैं जेल से बाहर निकल आऊं। तो कह रहे हैं मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, आज सियासत से पीछे हो जाऊं, यानी एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए ही सही, लेकिन आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं किसी की गुलामी नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये इमरान खान साहब ने जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। तो जो लेटेस्ट ऑफर इमरान खान साहब तक पहुंची जराए से, वो यही है कि खान साहब अगर आप इसके ऊपर आमादा हो जाए, जरा थोड़ा सा आप कूल डाउन हो जाए, चीज़ों को नरम कर दें और फिर चीज़ों को चलने दें, ये 2 साल हुकूमत गुजार ले, तो उसके बाद फिर। लेकिन इमरान खान साहब ने सियासत करनी है अपनी मर्जी से। वो अगर सियासत अपनी मर्जी की ना करनी होती तो 2022 में मई में उनको ये ऑफर आई थी, और इस ऑफर को एस्टेब्लिशमेंट भी कंफर्म करती है, सहाफ़ी भी कंफर्म करते हैं। इमरान खान साहब ये समझते थे कि तब भी उनको धोखा दिया जा रहा था। यानी मई में कहा गया था कि आप 10 दिन तक अपना धरना मौखर करें, अपनी लॉन्ग मार्च को आप रोक लें, तो हम इस बीच में जो है वो कोई रास्ता निकाल के आपको इलेक्शन की तरफ ले जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसको एक धोखा समझते थे और उन्हें लगता था कि उनका लॉन्ग मार्च रोका जाएगा और उसके बाद 10 दिन में कोई बंदोबस्त कर लिया जाएगा, और 10 दिन के बाद मौसम भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है, मई के बाद जो है वो जून आ जाएगा, गर्मी ज़्यादा होती चली जाएगी। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ने एतबार नहीं किया। एक्चुअली जो प्रॉब्लम था वो यही था कि ट्रस्ट का एक डेफिसिट था। बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा और इनकार किया साहब, और ये आपको समझ आ रही है। एक्चुअली इमरान खान इस वक्त निज़ाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं कि निज़ाम के अंदर कितनी जान बाकी है और वो इमरान खान को कितनी देर तक अंदर रख सकता है। इस वक्त जो मईशत की हालत है और जिस तरह मईशत दिन ब दिन नीचे जा रही है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर पाकिस्तान की पब्लिक का ट्रस्ट का एक डेफिसिट है, पाकिस्तान में जो एक बेचैनी है, नौजवान जिस तरह इस मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, रेमिटेंसेस कम हो रहे हैं, मईशत के मसाइल बढ़ने के साथ साथ महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर एक अदम एतमाद की कैफियत है। ऐसी सूरत हाल में हाउ इज इट पॉसिबल कि ज़्यादा देर तक ये निज़ाम इमरान खान को जेल में रखकर बर्दाश्त करे। तो इमरान खान जो है वो निज़ाम के मसल्स टेस्ट कर रहे हैं, साथ में वो खुद भी टेस्ट हो रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि ये सिस्टम कब तक कोलैप्स कर जाता है। दूसरी अहम खबर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आई है, और ये एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि जो लोग, ये उन लोगों के लिए खबर है जो लोग बहुत ज़्यादा ताने दिया करते थे अदलिया को कि जनाब अदलिया को चाहिए खुद जाए और जाके तौहीन अदालत लगाए इनके ऊपर, जो अदलिया के सामने आता है उस पर तौहीन अदालत लगाए, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको पकड़े। ये क्या बात हुई कि खत लिख दिया, तो बड़े ताने दिए गए अदलिया को। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। एक तो ये है कि हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए, इससे पहले 2 एजेंसियों को और एक और इदारे को, यानी PTA को जारी किया, IB को जारी किया, और उसके साथ साथ FIA को जारी किया। अब जज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला भी कर दिया गया है। अब जज बाबर सत्तार साहब के हवाले से यह खबर है, और खबर यह कह रही है जो मेरे सामने है, जस्टिस बाबर सत्तार से मुताल्लिक जो मनफी मुहिम चलाई गई सोशल मीडिया पर, उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और ज़राए ने कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार के खत को तौहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला किया, जिसकी समाअत के लिए कल बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। जस्टिस बाबर सत्तार ने सोशल मीडिया मुहिम पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत लिखा था, और अब तौहीन अदालत लगेगी उन लोगों पे जिन लोगों ने इनके पर्सनल डॉक्यूमेंट, जज साहब की फैमिली के पर्सनल डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें उठाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाल दी, ये सोचे बगैर कि वो हाई कोर्ट के एक मुअज़्ज़िज़ जज है और बाकायदा स्क्रूटनी के बाद
तमाम अमल से गुजरने के बाद उनको हाई कोर्ट का जज लगाया गया है और उनके किरदार पे और उनकी फैमिली के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला गया, तो इस पे अब तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब उन सहाफियों पे और उन दानिशवरों पे और उन सियासतदानों पे कार्रवाई होगी जो बड़े खुश थे जब इमरान खान साहब ने सिर्फ एक जज ज़ेबा का नाम लिया था और वार्न किया था, तो उस वक्त इमरान खान पे कार्रवाई चल रही थी तो बड़े खुश थे, बगले में जा रहे थे। अब उन्होंने तो सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी है, तो देखते हैं कि अब वो कैसे आकर अदालत में फेस करते हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई को। माहिर कानून शहबाज खोसा का कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला खुशाइंद है, अदालत के पास इख्तियारात हैं जिसके मुताबिक कार्रवाई का फैसला किया गया है। और जो जज साहब की जाती जिंदगी के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया वो इंतहाई गलत था, और मटेरियल कहां से अपलोड हुआ एफआईए विंग ट्रेस कर सकता है, और अब एफआईए भी एक प्रॉब्लम में आ जाएगी, उनको ये ट्रेस करके सारा रिकॉर्ड देना पड़ेगा और इन सहाफियों को और इन लोगों को बताना पड़ेगा कि ये जो हसास डाटा है, ये जज साहब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट के पास हो सकते हैं या इदारों के पास हो सकते हैं, वो इनके हाथ कैसे लगे, उन्हें बताना पड़ेगा। आपको याद होगा थोड़ा सा पहले एक रिटायर्ड जनरल कमर जावेद बाजवा, उनके डॉक्यूमेंट जो है वो एक सहाफी के हाथ लगे और उन्होंने एक खबर दी थी, और उसके बाद यहां पे गिरफ्तारियां भी हो गई और बड़ी सख्ती भी हुई। अब देखते हैं कि निजी नौयत के जो डॉक्यूमेंट है और उसके बाद जो प्रोपेगेंडा है, इसके ऊपर कैसे कोई जवाब देता है और किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ता है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर ये है और इसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मैं आपको बता देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो मिला है अमरीकी सफ़ीर से। अमरीकी सफ़ीर जो है वो डोनाल्ड ब्लूम, वो आया और उसकी मुलाकात हुई वफद के साथ। उसमें उमर अयूब साहब मौजूद थे, चेयरमैन मौजूद थे, असद कैसर मौजूद थे और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मौजूद थे पार्टी के। तो इन लोगों ने मुलाकात की है। अब उसके ऊपर वावेला ये किया जा रहा है कि अमेरिका ने तो रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया था, तो आप उनके सफ़ीर से क्यों मुलाकात कर रहे हैं। तो देखें, इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि वो आज़ादी और खुद मुख्तारी के साथ पाकिस्तान के फैसले करना चाहते हैं। उन्होंने कोई अमेरिका के साथ ऐलान जंग तो नहीं किया, कोई यूरोपीय ममालिक के खिलाफ उन्होंने कोई एटम बम मारने का फैसला तो नहीं किया, और ना उन्होंने कोई ऐसा मुतालबा किया, ना कोई ऐसा ऐलान किया। वो ये कहते हैं कि सबके साथ ताल्लुकात रखेंगे, आइंदा भी रखेंगे, पहले भी रखे हैं, और ताल्लुकात आगे भी बढ़ाएंगे, ज्यादा बेहतर भी करेंगे, लेकिन गुलामी नहीं करेंगे। जो फैसला करेंगे खुद मुख्तारी के साथ करेंगे और अपने मुल्क के मफाद में करेंगे। किसी भी एक हुक्मनामे के ऊपर जमीन पे लेट नहीं जाएंगे। ये है इमरान खान साहब का। तो मुलाकात में क्या प्रॉब्लम है? अमरीकी सफीर से मिलने में क्या प्रॉब्लम है? अमरीकी सफीर से मिले, बरतानवी सफीर से मिले, जिससे मर्जी मिले, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मिलने का तरीका आप देखें ना, वो कितना एथिकल है। अभी तक दफ्तर खारजा की जानिब से हमें आगाह किया गया, ये उमर अयूब साहब ने बताया कि अमरीकी सफीर मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने वो थ्रू प्रॉपर चैनल है ना, जो तरीकाकार है, उन्होंने दफ्तर खारजा को कहा, वहां से इनको इन्फॉर्मेशन आई, इन्होंने कहा जी ठीक है, जो मिलना है, जो कानूनी तरीकाकार है उसके मुताबिक आ जाए और मिल लें। और फिर मुलाकात जो है वो ऑफिशियल चैनल से आई है, और ना तो अमरीकी सफीर इमरान खान को रिहाई दिला सकते हैं और ना हम उनके सामने अपने ऐसे तहफुजात रख रहे हैं। लेकिन यह जरूर बताया कि इमरान खान समेत पार्टी वर्कर्स और खवातीन पर कायम मुकदमात बोगस हैं। अब ये उमर अयूब ने बताया, और ये मुलाकात भी जो है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुई है, तो ये ऑफिशियल तरीके से हुई है, वो खुफिया मुलाकात नहीं है जो छुप छुपा कर होती है। नाज़रीन, एक और इशू है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से। पहले इस पे नाम आया शेर अब्दुल मरवत का, उसके बाद इसके ऊपर एक नाम आ गया हामिद रजा काज़मी साहब का नाम आ गया, उसके बाद जो अब नाम आया है वो नाम है शेख वकास अकरम साहब का। तो इसके ऊपर जो है वो शेख वकास अकरम साहब हो, हामिद रजा काज़मी साहब हो या शेर अब्दुल मरवत हो, तीनों का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और तीनों ने वोट लिया है इमरान खान के नाम के ऊपर। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ओहदों के ऊपर लोग कुछ बड़े उतावले हो रहे हैं, हालांकि उनकी इज्जत इन ओहदों से बड़ी है और उनको जो मुकाम मिल गया है पाकिस्तान में वो इन ओहदों से बड़ा है। लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ओहदों की खातिर इतनी छलांगे मारना, इस तरह के स्टेटमेंट देना और ये सब कुछ करना, ये गैर मुनासिब होगा। अभी लीडर जेल के अंदर है और उसी कैदी की वजह से सबको वोट पड़े हैं और सबको जल्दी पड़ी हुई है कि ये ओहदा मुझे मिल जाए, वो ओहदा मुझे मिल जाए। सब लोग इक्तदार इंजॉय करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त सबका फोकस होना चाहिए इमरान खान को जेल से बाहर लेकर आना। लेकिन बड़ी मादरत के साथ खैबर पख्तूनख्वा अगर ये चाहे भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अगर 1 करोड़ का जलसा भी करे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पंजाब ये कर सकता है, क्योंकि पंजाब में अगर 1 लाख लोग भी निकलते हैं तो बहुत फर्क पड़ता है। तरीके तो पंजाब से ही चलती हैं, लेकिन पंजाब के अंदर पंजाब की क़यादत, पंजाब के सियासतदान बुरी तरह नाकाम रहे हैं अभी तक अपने लोगों को निकालने में, और नताइज तक तो वो ले नहीं पाए, कानूनी हक भी अपना नहीं ले पाए। तंजीमें चेंज की जा रही हैं, तब्दील की जा रही हैं, और पंजाब के अंदर बहुत सारे इख्तलाफात भी आए दिन सुनने को मिल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो मामला यह है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ का फोकस जो है, उनका कारकुन ये कह रहा है नहीं, या उल्टा काम चल रहा है। होता यह है कि लीडर्स अपने कारकुनों को संभालते हैं और उनको समझाते हैं, या उल्टा काम ये हो रहा है कि कारकुन बेचारे सोशल मीडिया पे लीडर्स को समझा रहे हैं कि यार ओहदों के लिए ना लड़ो, फॉर गॉड सेक, जो काम करने वाला है वो करो, मिलकर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए आवाज उठाओ।
तो एक्चुअली कारकुन इस दफा अपने जो है वो लीडर्स को या अपनी सेकंड या थर्ड टियर जो है लीडरशिप की उसको मोटिवेट कर रहा है और उनको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन को जब भी कोई फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आता है ना, तो वो वेट ही नहीं करते, फौरी तौर पे उस पर अमल दरामद कर देते हैं। बल्ले का निशान वापस लेने का मामला हो, फौरी तौर पे, यही मिसाल के तौर पे पेशावर हाईकोर्ट ये कह देंगे मखसूस नशिस्तें दे दें, उनको फौरन दे देंगे। जो भी काम इलेक्शन कमीशन को कहा जाए या उनको वो फैसला मिल जाए अदालत से और वो पीटीए के खिलाफ हो तो फौरन अमल दरामद हो जाता है। लेकिन इस मरतबा एक चीज हुई है, मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल हुआ है, तो इलेक्शन कमीशन ने फौरन अमल दरामद करने की बजाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इजलास बुलाया और उसके बाद फैसले पर मुशावरत की गई और इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग को भेज दिया है। लॉ विंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तफसीली जायजा लेगा और उसके बाद में वो फैसला करेंगे कि करना क्या है। हुकूमत ने भी जो है वो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये वही हुकूमत है जिनको थोड़े दिन पहले पेशावर हाईकोर्ट बहुत बुरा लग रहा था जब उन्होंने बल्ले का निशान इमरान खान को वापस किया था, लेकिन जब मखसूस नशिस्तें इमरान खान से ले ली तो बहुत खुश है ये पेशावर हाईकोर्ट से। फिर जब बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वापस छीन लिया तो सुप्रीम कोर्ट अच्छी बन गई इन हुकूमतों के लिए, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें इनसे वापस ले ली तो अब उन्हें लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है। यानी इनके मफाद में हो तो अदालतें अच्छी हैं, मफाद में ना हो तो अदालतें बहुत बुरी हैं। तो इस मुनाफकत के साथ तो जनाब ये हुकूमत चला रहे हैं। नाज़रीन, दो खबरें और हैं क्योंकि वीलॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा। कादी फायद ईसा साहब के पास जो केस आया था बहुत पहले, फैजाबाद धरना वाला, उन्होंने उसका एक फैसला दिया हुआ था। अब उसके अंदर जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो कादी फायद ईसा साहब के सामने आई, वो उसको पढ़ के आए थे। मैं आपको लुबे लुबा बता देता हूँ कि कादी फायद ईसा साहब ये समझते हैं, इस बात पर कन्विंस है कि फैजाबाद धरना जो है उसके पीछे उस वक्त के ISI के सीनियर ऑफिसर जनरल रिटायर फैज हमीद साहब शामिल थे और वो उसमें मुलव्विस थे, वो ये समझते हैं। और वो ये भी समझते हैं कि उसके बाद जो कादी फायद ईसा साहब के असासों का मामला बाहर आया और उनके ऊपर एक केस उनका चलता रहा, तो इस हवाले से उन्हें लगता है कि इसके पीछे भी जनरल रिटायर फैज हमीद थे। तो वो एक पर्सनल किस्म का मामला दोनों शख्सियात के बीच में ऐसा दिखाई देता है कि बना रहा है। तो अब कादी फायद ईसा साहब जो है वो ये उम्मीद कर रहे थे कि जनरल फैज हमीद को इस कमीशन में फिक्स किया जाएगा, लेकिन कमीशन ने उनको दे दी क्लीन चिट। वैसे भी पाकिस्तान में ताकतवर लोगों को क्लीन चिट ही मिलती है, उसके अलावा तो कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसी सूरत में कादी फायद ईसा साहब ने अब इस मामले के ऊपर एक पोजीशन ले ली है। आने वाले दिनों में इसमें डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके सामने इसको शेयर कर दूंगा। एक और बड़ी खबर है नाज़रीन, और ये खबर मेरे दोस्त है एहतशाम अब्बासी साहब, उन्होंने मुझे भिजवाई है। वो ये कहते हैं कि चंद दिन पहले FBR के 3 दर्जन के करीब सीनियर अफसरान को हटा दिया गया था, कुछ के तबादले कर दिए गए थे, लेकिन यहां पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसहाक डार के मंजूर नजर चेयरमैन FBR अमजद टवाना और मेंबर ऑपरेशन मीर बादशाह खान को बचा लिया। अच्छा, वजूहत ये बताई गई थी जब अफसरान हटाए गए थे कि कारकर्दगी बेहतर नहीं थी और टैक्स वसूली के टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे। अब अगर ये मान भी लिया जाए तो जो कैप्टन है और जो वाइस कैप्टन है वो दोनों ओहदों के ऊपर मौजूद है और जो बाकी टीम है उस सारे को फारिग कर दिया। तो कारकर्दगी क्या टीम की खराब थी? कैप्टन और वाइस कैप्टन को सिर्फ इसलिए बचाया गया है मुबैना तौर पे जो रिस्पॉन्सिबल है इस सारी बुरी कारकर्दगी के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल है कि FBR में इस्लाहात नहीं हो पा रही, वो इसलिए बचाया गया कि वो इसहाक डार और नवाज शरीफ के बड़े फेवरेट हैं और शहबाज शरीफ साहब को भी वो पसंद है। और इस वक्त जो मौजूदा वजीर खजाना है उनके लिए भी प्रॉब्लम पैदा हो रही है। जो सिस्टम इस वक्त काम कर रहा है पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालना चाहता है, मुबैना तौर पर ये लोग इसके रस्ते में रुकावट है। अब मामला ये है कि FBR के अंदर एक लावा पकड़ा है, वो किसी वक्त भी जो है वो फट सकता है और FBR के अंदर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि हुकूमत को एक नई सूरत हाल से निपटना पड़ जाएगा। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, आपके साथ शेयर करेंगे। एक आखिरी खबर मैं आपको दे दूं कि पाकिस्तान ने जो गंदम इंपोर्ट की है ना, इन तोहफों ने जो पाकिस्तान की कौम के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, उस गंदम के हवाले से एक खबर जो कीड़ों वाली आई है, जरा वो सुन लीजिए। कीड़े वाली गंदम की इंपोर्ट पर वफाकी वजीर राना तनवीर ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी है और यह दावा किया गया है कि कीड़े वाली गंदम इंपोर्ट की गई है पाकिस्तान में, और अगर ये कीड़े वाली गंदम इंपोर्ट हुई है ना तो मेरी राय में ये गंदम इनको, सियासतदानों को और इनके बच्चों को खिलानी चाहिए और इनकी फैमिलीज को खिलानी चाहिए। ये आवाम को कीड़े मकोड़े समझते हैं और उनको जो गंदबला खिलाना चाहते हैं खिला देते हैं। खुद ये अपनी चीजें जो है वो बाहर से इंपोर्टेड अच्छी क्वालिटी की, टॉप क्वालिटी की लेकर आते हैं, अपना इलाज भी जाके ये यूरोप के अस्पतालों में कराते हैं। यानी इनको शर्म ही नहीं आती, कौम के पैसे के ऊपर खुद ही अयाशियां कर रहे हैं और 1.1 अरब अमरीकी डॉलर की गंदम मंगा के इन्होंने ये हालत कर दी है मुबैना तौर पर। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।